सिटी पीपल, तुम लोगों ने आज की ऑफिस की लेटेस्ट न्यूज सुनी है क्या? बिल्कुल पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह है, वो भी बी ग्रेड की, जिसमें कुछ उस तरह के सीन्स होते हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और उसके दिल की चाबी सेक्रेटरी ढूंढने जाए। ताशा तुम भी? अब बेचारी गीत तो वही करेगी जो उसे एक्चुअली में आता है। यू नो, ये छोटे मोटे शहर की लड़कियों को कोई प्रोफेशनल काम तो आता नहीं, सोचती हैं भोली भाली लड़की बनकर बॉस को पटा लेंगी और सही वक्त पर अपना असली रंग दिखाती हैं। यू नो ताशा, मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि गीत को मिस्टर चोपड़ा का हाउसिंग प्रोजेक्ट। साशा, साशा मैम प्लीज, मुझे अपना काम बखूबी से पता है और मुझे अपनी नौकरी के लिए ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि आपके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है, मगर आप एक बात भूल रहे हैं, आप मेरे बारे में अफवाह उड़ाकर मान सर को बेइज्जत कर रहे हैं और मेरा यकीन है कि आप ऐसा नहीं चाहती होंगी। गीत तुम? आप सब लोग मुझसे ज्यादा मान सर को जानते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि काम के अलावा किसी और चीजों पे उनका ध्यान भी जाता है? अब एमके भी तो इंसान है ना गीत, कोई बेशर्म बनके जबरदस्ती कमरे को लॉक कर ले तो कोई क्या कर सकता है? और मत बोलिए, मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आती हूँ, एक प्रोफेशनल की तरह, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा होगा अगर आप ये अफवाहें फैलाना बंद कर दें। अभी तो शुरुआत है मिस गीत, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वो लोग कहाँ गए? वो सारा दिन तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। मुझे थोड़ी देर हो गई। बस मुझे तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं सुनना, चलो मेरे साथ। कहाँ? होटल। और कहाँ? आपके साथ। प्लीज गीत, स्टॉप इट। तुम अपने छोटे शहर की मेंटालिटी अपने घर में रख रहो। मैं और तुम क्लाइंट के साथ लंच पे जा रहे हैं, सिर्फ काम के लिए। अगर तुम्हारा शक पूरा हो गया हो तो चलें? नहीं सर, मैं आपके साथ लंच पर नहीं आऊंगी। मैं भी नहीं जाना चाहता, और खासकर तुम्हारे साथ। मेरे लिए मेरा प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो। नहीं, मैं छोटे शहर की हूँ, इसलिए आपका बड़ा शहर समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगर मैं आपके साथ नहीं जाती हूँ तो आप कहते हैं मेरी सोच गलत है, और अगर मैं आपके साथ जाती हूँ तो लोगों को लगता है मेरे इरादे गलत है। उंगली तो दोनों तरफ से मुझ पर ही उठती है सर। मरी तो मैं ही जाती हूँ दोनों तरफ सर। गीत, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? और कौन तुम पर उंगलियां उठाता है? पूरा स्टाफ। आप बॉस हैं, आप कमरे के बाहर नहीं जाते, जाना तो मुझे पड़ता है। लोगों का सामना भी मुझे करना पड़ता है। गीत, तुम लोगों की बातों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देती हो? अगर तुम सच्ची हो, तुम्हारे इरादे नेक हैं, तो कोई भी तुम पर उंगलियां नहीं उठा सकते। अगर आप एक लड़की होते तो मेरी बात समझ पाते, क्योंकि बदनामी तो हमेशा लड़की की ही होती है। इसीलिए मैं आपके साथ लंच पर नहीं आ सकती।
मैंने आपको कल रात भी कहा था, मैं इस तरह आधी रात आपके साथ काम नहीं करना चाहती, मगर आपने एक लड़की बंद कमरे में सारी रात, लोग तो कहेंगे ही ना, पता नहीं। कुछ नहीं लगेगा लोगों को। For God's sake, हम लोग साथ में काम कर रहे थे और काम करते करते थक गए और सो गए, तो क्या हो गया? लोगों की सोच को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना सर। और जिस दिन लोगों की सोच को कंट्रोल करने की मशीन आ जाएगी, मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूंगी। गीत, कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे हैरान कर देती हैं। और मुझे आपकी हरकतें। मुझे एक बात बताइए कि आपको पूरे हॉल में सिर्फ मेरी पास वाली जगह मिली थी सोने के लिए, और उसके ऊपर आपने अपनी शर्ट भी मुझ पर डाल दी। ये तुम पूछ रही हो या लोगों के सवाल है? पूछने का हक मुझे नहीं है। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया था क्योंकि सोते समय तुम्हारा सर बार बार सोफे से फिसल रहा था। जैसे मैंने तुम्हारा सर संभालने की कोशिश की, तुमने अपना सर मेरे कंधे पे रख दिया। और रही बात शर्ट की, तो तुम ठंड के मारे ठिठुर रही थी। तुम्हें ठंड ना लगे इसीलिए मैंने अपना शर्ट तुम पे रख दिया। मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था और मुझे अब पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। बेहतर होगा कि आज से आप मुझे ना ही बुलाएं, क्योंकि लोगों की नजरें हम पर ही होगी। मुझे जाने दीजिए। शायद आप ऐसा नहीं सोचते होंगे, अगर लोग हमें साथ देखेंगे तो गलत ही सोचेंगे। तो बेहतर है कि आप मुझसे दूर रहें। मान सिंह खुराना को आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जहां तक मैंने तुम्हें समझा है, मुझे लगता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे जाने के बाद। ये कैसा तरीका होता है मदद करने का, जो मुश्किलें और बढ़ा दे। मगर मैं नहीं रहूंगी, इस बार मैं नहीं रहूंगी।